सबको जय मसीह की। आज मुझे फिर से यहाँ पे आप लोग के बीच में परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए धन्यवाद। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था उसके नजर में, हाँ मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था उसके नजर में, हाँ मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। हो खुद को ना तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत, कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया
मुझे मेरे खुदा ने अपने सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ना ये आसमां मांगा हमने और ना ज़मीं मांगी हमने, ना चाँद सितारे मांगे थे और ना हवा मांगी हमने। बिना मांगे तूने सब कुछ दिया, बिना मांगे तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। एक फूल खिला है गुलशन में, एक आह बंधी है जीवन में। तेरे आने से है यीशु आबाद हुआ है आंगन में। तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था, तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया।
महकाना जो फूल तो वो फूल है क्या। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। Thank you. May God's name be glorified. Thank you, Miss Deborah, for beautiful songs. अभी हम लोग को कुछ प्रॉब्लम हुआ है और जहाँ टाइटस स्टैंड का वहाँ हेवी रेनिंग हो रहा है, बिजली भी चमकता है, इसलिए कंप्यूटर ऑन करने के लिए मुश्किल है। और इसलिए अंशवाणी इंग्लिश से एक अनुरोध है, कृपया एक तो डिवोशनल थॉट्स बोलेंगे तो अच्छा है कुछ देर के लिए, इतना लोगों को जो ज्वाइन किया है। जय मसीह की। कोई प्रार्थना करेंगे? आदर महिमा प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि एक सुंदर सा शाम प्रभु हम लोगों के जीवन में दिया। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं और अभी कुछ देर प्रभु आपका वचन प्रभु सुनना चाहते हैं। अंकल अनुसरण पाने को आप सहायता करें प्रभु जी, और प्रभु हम लोगों के हृदय को खोले कि आपका वचन समझ सके और आपकी महिमा कर पाए। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं जुड़े हुए तमाम लोगों को भी नेटवर्क सही हो प्रभु, कि आपका वचन सही से सुन और समझ पाए प्रभु। छोटी सी विनती अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु हमें एक समय दिया है कि हम प्रभु के सम्मुख आ सकेंगे। आज एक्चुअली मैं नहीं था इधर और मेरा प्रोग्राम कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं भी वापस आ गया हूँ और प्रभु का धन्यवाद हो। थोड़ी देर के लिए हम एस्तर के पुस्तक से एक आयत पढ़ेंगे। एस्तर पुस्तक 6 अध्याय के पहला आयत। एस्तर पुस्तक 6 अध्याय के पहला आयत। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयर्स के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मर्दकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल करते रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मर्दकै के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। प्रभु का नाम का धन्यवाद। एस्तर पुस्तक बाइबल में ऐसा एक पुस्तक है, ना सिर्फ एक स्त्री के नाम में ये पुस्तक है, लेकिन ये पुस्तक ऐसा पुस्तक जहां परमेश्वर का नाम एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया। तो ये कैसे एक पुस्तक हो सकता है जो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के पुस्तक में स्थान पाया गया है? ऐसा पुस्तक जिसमें परमेश्वर का नाम
एक बार भी नहीं पाया जाता है। लेकिन जब हम एस्तर के पुस्तक पहले से पढ़ेंगे, वहां पर एक परमेश्वर को देखते हैं जो परमेश्वर अनदेखी रूप में वहां काम करते हैं। कभी कभी जब हम पहले ड्रामा देखने जाते थे, नाटक देखने जाते थे, वहां पर बीच बीच में ये पर्दा जब खुलता है, फिर उसके बाद पर्दा जब बंद होता है, हम उसी बात को देखते हैं। ये पर्दा जब खुलता है, कुछ लोग सामने आकर के वे अपना अभिनय को या अपने कला को वो प्रकट करते हैं। लेकिन दोनों तरफ, उस पर्दे के अंदर दोनों तरफ कुछ लोग खड़े रहते हैं जो मंच पर खड़ा हुआ या पर्दे के सामने, जो लोगों के सामने वो खड़ा हुआ है, वो जो बोलना है वो पीछे से रह करके वो बोल रहे हैं, और वे लोग उसके बाद उस पर्दा को फिर से बंद कर देते हैं। तो एस्तर के पुस्तक में हम देखते हैं परमेश्वर तो सामने नहीं दिख रहा है, उसका नाम भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ये देखते हैं कि परमेश्वर अनोखे रीति से, अनदेखी रीति से, अद्भुत रीति से वहां कैसा कार्यरत है। और यहाँ पर इज़राइल का नाम भी नहीं लिया गया है। अगर इज़राइल भी रहता तो इज़राइल के साथ जो एल है, एल तो परमेश्वर होगा, लेकिन वो इज़राइल शब्द भी यहाँ पर हम नहीं देखते हैं, यहोवा का नाम यहाँ पर नहीं देखते हैं। तो इस्राएलियों को यहूदी लोग करके बताया गया है, यहूदी लोग। तो यहां पर हम देखते हैं एक दुष्ट व्यक्ति था जो हमान नामक राज कर्मचारी, और उसने यहूदी लोगों के खिलाफ काम कर रहा है। ये सारे यहूदी वंश को मिटाने का कोशिश में वो एक बहुत बड़ा फांसी देने का जो काट है उसको वो बना लिया है, खंबा बनाया, और उसमें मुर्दकाई जो राजा के द्वारपाल के रूप में काम कर रहा है उसको वहां वो लटकाएगा। और उतना ही नहीं, जितने भी यहूदी लोग हैं, जितने यहूदी वंश के लोग हैं, उन सबों को वो नाश करने के लिए भी एक राजाज्ञा पारित किया था। तो हम देखते हैं उस सुबह जब हामान को या मर्दोकाई को वो फांसी पर चढ़ाने के लिए राजा को निवेदन करने या विनती करने गया था, जाने वाला था, हम पढ़ते हैं एक अद्भुत विषय। 6 अध्याय का पहला भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 6 अध्याय और उसका पहला आयत का पहला भाग। उस रात राजा को नींद नहीं आई, उस रात राजा को नींद नहीं आई। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर लोगों को नींद देता है, भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने पवित्र लोगों को नींद देता है ताकि वे चैन से सो सकते हैं। यहाँ पर एक अविश्वासी राजा को भी परमेश्वर नींद नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उस रात राजा को नींद नहीं आई। कभी कभी हमारे भी हालत ऐसा होता है, कभी कभी नींद नहीं आता है, नहीं आने से हम क्या करते हैं, क्या करना है सोचते हैं। यहाँ पर एक विशेष मनसा से राजा को नींद नहीं आई, राजा को पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं, इसीलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाए गए। जब नींद नहीं आती है तो क्या आप कोई इतिहास पुस्तक पढ़ेंगे? उसमें क्या रोचक बात होगा कि आप पढ़ेंगे उसमें। लेकिन इस राजा के मन में परमेश्वर ऐसी प्रेरणा दे रहा है कि इस समय जब उसको नींद नहीं आ रहा है, वो बेचैन है, इतिहास का पुस्तक वो पढ़ेगा। अगर आपके पास कोई इतिहास पुस्तक है, नींद नहीं आने से उसको पढ़ने से आप इतना बोर हो जाओगे कि उसको तुरंत बंद कर दोगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये राजा के आंख में नींद नहीं आ रहा है उस रात को, और वो कह रहे हैं कि आज्ञा दिए कि इतिहास पुस्तक लाए जाए और इतिहास पुस्तक मेरे सामने पढ़ी जाए। राजा को तो नींद नहीं आ रहा है, लेकिन जो लोग इसे लाएंगे, जो लोग इसे पढ़ेंगे, उनका भी नींद यहाँ पर बर्बाद हो रहा है।
तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक अद्भुत रीति से कुछ काम करने वाला है। वो कह रहा है कि जब उस इतिहास को पढ़ा जा रहा है, वहां पर हम देखते हैं मर्दकाई नामक एक व्यक्ति राजा को बचाने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था दुष्ट लोगों के द्वारा, उस षड्यंत्र के बाद मर्दकाई ने राजा को बताया था, लेकिन मर्दकाई का नाम उसमें कुछ नहीं था। तो राजा ने पूछा, अगर ये मेरा जान को बचाया था, उसके लिए क्या किया गया है? लोगों ने बताया, कर्मचारियों ने, नहीं महाराज, कुछ भी नहीं किया गया है। वो अभी भी द्वारपाल के रूप में वहां पर वो फाटक में पड़ा रहता है। तो देखो कौन है वो फाटक के पास। देखिए तब हामान यहाँ पर आ रहा है। क्यों आ रहा है? वो इस बात को कहने के लिए कि एक बहुत बड़ा फांसी का काट को बनाया है, और वहां पर मर्दकाई को फांसी देने के लिए वो बता जा, जो आदमी राजा का जान बचाया है उसको फांसी में लटकाने का बारे में कहने के लिए वो आ रहा है। देखिए, एक निर्दोष व्यक्ति जो दूसरों का उपकार कर रहा है, उसको मारने के लिए शैतान किस प्रकार से काम कर रहा है। आज भी हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पर शैतान प्रभु के आश्रित लोगों को मारने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, और हमें बहुत ही संदेह में, असुविधा में डाला जा रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि उस रात राजा को नींद नहीं आई। ये हमें बहुत ही सांत्वना, ढाढ़स, साहस हमें देना है कि एक परमेश्वर है जो सारे बातों को जानता है, और वो अपने लोगों को सहायता और मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जब इस्राएल लोग मिस्र देश में फिरौन राजा के गुलाम होकर के जिस तकलीफ से होकर के जा रहे थे, परमेश्वर ने उनका तकलीफ को देखा, उनकी यातनाओं को देखा, उनका रोना सुना, और उनको बचाने के लिए, उनको सहायता करने के लिए वो उतर आया था। लेकिन एक व्यक्ति का जरूरत था, वो था मूसा, और मूसा तैयार नहीं था उसके लिए। लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति से कह रहे हैं, मूसा से, मैंने मेरे प्रजा का दुख को देखा है, उसके यातनाओं को देखा है, उसका रोना सुना है, इसलिए मैं आया हूं उन्हें बचाने के लिए। यह है हमारा परमेश्वर जो अपने लोगों को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कभी कभी लगता है कि जिस प्रकार का परिस्थिति से मैं जा रहा हूं, मुझे संभालने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, सब मुझे छोड़ करके चले गए। लेकिन हम यहां देखते हैं कि ये परमेश्वर ना ऊंघता है ना सोता है, अपने लोगों का रक्षा के लिए वो हमेशा वहां पर मौजूद रहता है। एक भजन हम पढ़ेंगे 127 का 2 में। देखिए भजन 127 का 2, वहां पर परमेश्वर अपने लोगों के साथ क्या करते हैं। भजन 127 और उसका दूसरा आयत, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो। अभी नीचे देखिए, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। प्रभु के लोग कभी कभी समस्याओं से होकर के गुजरते हैं, सताव से होकर के गुजरते हैं, लेकिन प्रभु ये सताव के बीच में उनको ऐसी सहायता करते हैं कि वे चैन से सो सकते हैं, चैन से सो सकते हैं। कौन? जो लोग प्रभु के प्रिय है। हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। यह है हमारा परमेश्वर। जब लोगों के पास सब कुछ है, वे सो नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका जीवन के प्रति सुरक्षा का संदेह करके वे सो नहीं पाते हैं। उनका धन दौलत का संदेह करके वे, या सुरक्षा का संदेह करके वे सो नहीं पाते। लेकिन जो प्रभु के प्रिय लोग हैं, उनको प्रभु चैन से सोने के लिए देते हैं। यहाँ पर
राजा को नींद नहीं आया। तो यहाँ क्या हो रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को संभालने के लिए, अपना लोगों का रखवाली करने के लिए वो इस राजा को नींद नहीं दे रहा है। हम उस बात पढ़ते हैं भजन संहिता 121 का 4 में कि वो ना ऊंघेगा ना सोएगा, क्योंकि वो इज़राइल का रक्षक है, इज़राइल का रखवाला है, परमेश्वर के लोगों का रखवाला है। ये हमारा परमेश्वर है जो हमें संभालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उस प्रभु पर हम कितना भरोसा करना आवश्यक है। इस परिस्थिति जो भी होना क्यों, परिस्थिति जितना भी बिगड़ ना बिगड़े क्यों, हम उस प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं। यशाया पुस्तक 28 अध्याय से एक और आयत हम पढ़ेंगे। यशाया 28 और उसका 29 वचन। यशाया 28 का 29, यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। ये परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, ये सभी काम उस यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। कौन सोएगा, कौन नहीं सोएगा, किसको नींद देना है, प्रभु करता है ये काम। और प्रभु आपको और मुझे संभालने के लिए वो प्रतिज्ञा किया है, और अपने प्रतिज्ञा को, वायदा को पालन करने में वो विश्वास योग्य प्रभु है। उस पर हम भरोसा कर सकेंगे। ये शत्रु, दुश्मन तो षड्यंत्र रचा सकता है, लेकिन उस दुश्मन से भी बड़ा हमारा परमेश्वर, दुश्मन से भी ऊपर हमारा परमेश्वर है। शैतान के हरेक काम, हरेक योजना, वो सब परमेश्वर जानता है, लेकिन शैतान का जो भी योजनाएं हैं, जो भी काम है, उन सारे बातों को परमेश्वर एक एक जंजीर में बांध देता है, ताकि शैतान अपने काम में वो कामयाब, अपने लोगों के खिलाफ वो कामयाब ना हो सकेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसा था वैसा ही है। परमेश्वर ने इस काम को वो कर रहा है। कैसा था वो परमेश्वर का काम? शैतान कभी कभी हमें नाश करने के लिए वो तो आता है, लेकिन परमेश्वर हमें उसका हाथ में नहीं देंगे। कभी कभी शैतान को परमेश्वर अनुमति देते हैं, जैसे अय्यूब के जीवन में आया था और कई लोगों के जीवन में आया था, लेकिन पूरे रीति से उसका हाथ में परमेश्वर हमें नहीं देंगे। उस परमेश्वर हमें संभालेगा, वो हमें सहायता करेगा। और ये राजा के लिए ये जो बिना नींद का जो रात रहा, मर्दकाई के लिए, यहूदियों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत बड़ा आनंद का रात था, खुशी का रात था। इन लोगों को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन वो अगला सुबह उनको पता चलता है। ये बहुत बड़ा विजय का दिन था, आनंद का दिन है। और वे विश्वास के साथ ये गीत को गाए होंगे कि हमारा प्रभु कितना महान है, कितना विश्वास योग्य है। तो अगर इनको हिंदी गीत मालूम होता, वे गाते, विश्वास योग्य मेरा प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा। तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर वो अंग्रेजी गीत जानते तो गाते, ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस, हे प्रभु तेरा विश्वास योग्यता कितना महान है। और उस विश्वास योग्यता के बारे में लोग कितना भी गा सकते हैं। और परमेश्वर उस बात को भी अपने पुस्तक में लिखा कि राजा के इतिहास पुस्तक में जो बातें लिखी गई थी, उसमें से अलग सा एक हिस्सा परमेश्वर अपना पुस्तक में लिखा है। राजा को परमेश्वर चैन से सोने के लिए नहीं दिया। एक जो नींद का रात नहीं था राजा के लिए, वो परमेश्वर अपना इतिहास पुस्तक में लिखा है। आज हम उसे पढ़े हैं, एस्तर पुस्तक 6 अध्याय का 1 आयत में। तो ये हमारा परमेश्वर है जो कभी नहीं ऊँघता है ना सोता है, लेकिन अपने लोगों को रक्षा करने के लिए, अपने लोगों को मदद करने के लिए वो हमेशा सजाग रहता है, वो परमेश्वर।
अगर हम भी नहीं जानते हैं क्या होने वाला है, हमारा प्रभु सब कुछ जानते हैं। एक और वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। यशाया पुस्तक 46 अध्याय का 10वीं आयत। यशाया उसका 46 और 46 का 10 लिखा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि अंत की बात परमेश्वर आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बता करके आते हैं। हम तो सिर्फ जो हो रहा है, जो बीत गया है, उसी बात को कह सकते हैं या देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अंत में जो होने वाला है उसको वो देखता है। परमेश्वर अंत को देखने वाला, अंत को जानने वाला। और वो कहते हैं कि प्राचीन काल से मैं उस बात को बता के आ रहा हूं। प्राचीन काल में प्रभु के लोगों के प्रति क्या होगा? तकलीफ का समय आएगा, लेकिन प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए एक आनंदमय सवेरा भी आने वाला है, जब हमारा प्रभु हमें इस संसार के क्लेश से, कष्ट से, दुष्ट शैतान से, हर प्रकार के सताव से हमें बचाने के लिए और हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछ देने के लिए जब आने का प्रतिज्ञा किया है, वायदा किया है। गीतकार कहते हैं उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। वो है हमारा प्रभु, जो जो वादा किया है, जो प्रतिज्ञा किया है, उसको पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य प्रभु है। उस प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। आइए हम एस्तर पुस्तक 6:1 को विश्वासियों के लिए जो कठिन समय से होकर के, परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं, उनके लिए एक सांत्वना का, एक आश्चर्य वचन के रूप में लेंगे कि उस रात राजा को नींद नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर नींद देने वाला है और उस राजा के आंख में नींद नहीं दिया। कैसे वो दे सकता है नींद, जब अपने लोगों को देख रहे हैं कि वे कैसी सताव से होकर, संकट से होकर के जा रहे हैं और कुछ समय के बाद वे नहीं रहेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर कैसे सह सकता है? और वो राजा को नींद नहीं दिया। आपको, मुझे इससे सांत्वना पाने का आवश्यक है। प्रभु हम सबों को सहायता करें इस छोटे से मनन के द्वारा कि हम प्रभु पर और भी भरोसा करेंगे और भी उसके वायदों पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। प्रभु ने जो भी कहा है उस पर विश्वास करके उसका सेवा में आगे बढ़ेंगे, उसकी स्तुति करते रहेंगे। जो भी हो जाए, परिस्थिति जैसा भी बिगड़े, हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे। वो प्रभु सिंहासन पर विद्यमान है, वो काम कर रहा है और हमेशा हमारे लिए, अपने लोगों के लिए वो काम करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आइए हम इस वचन को, इस ध्यान को यहाँ पर समाप्त करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीषित करें। आमीन।